अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम ऐसे मुल्क का सफ़र करेंगे जो इस्लाम की तारीख, मुक़द्दस मकामात और दिलचस्प मालूमात से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको इराक़ की तारीख के साथ ऐसे मकामात की सैर करवाएंगे जिनको देखने की हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हम दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब हो और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल हेलो जी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इराक़ को ऑफिशियली तौर पे रिपब्लिक इराक़ कहा जाता है जो मगरबी एशिया का मुल्क है। इराक़ दुनिया के उन 43 मुल्कों में शुमार किया जाता है जिनको लैंड लॉक मुल्क कहा जाता है। लैंड लॉक मुल्क उन मुल्कों को कहा जाता है जिनको किसी भी एतराफ़ से कोई भी समंदर नहीं लगता। इराक़ की टोटल आबादी 4,65,23,657 है और इस आबादी के लिहाज से इराक़ पूरी दुनिया में 33 नंबर पर आता है। याद रहे कि ये रैंक 1 जुलाई 2024 द UN के रिपोर्ट के बाद की है। अगर हम बात करें इराक़ के रकबे की तो इस मुल्क का टोटल रकबा 4,38,317 स्क्वायर किलोमीटर है जिसके 4.93% ज़मीन पर पानी है और इस लिहाज से इराक़ दुनिया में 59 नंबर पर आता है। बगदाद इस मुल्क का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। बगदाद का कुल रकबा 673 स्क्वायर किलोमीटर है। इराक़ की ऑफिशियली ज़बान अरबिक और कुर्दिश है लेकिन इस मुल्क में अंग्रेज़ी काफ़ी अच्छी तरह से समझी और बोली जाती है। इराक़ में ड्राइविंग राइट साइड में होती है और इस मुल्क का कॉलिंग कोड +964 है और इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन .IQ है। इराक़ का कौमी परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सफ़ेद, सुर्ख और स्याह। सफ़ेद रंग के ऊपर सर्द रंग से बीच में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है। इराक़ की करेंसी इराक़ी दिनार है। पाकिस्तानी 1 रुपया 4.70 इराक़ी दिनारों के बराबर है और इंडिया का 1 रुपया 15.65 इराक़ी दिनारों के बराबर है। अगर हम इराक़ के सरहदों की बात करें तो शुमाल में तुर्की, जनूब में सऊदी अरेबिया, मशरक़ में ईरान, जनूब मशरक़ में खलीज फारिस और कुवैत, जनूब में उर्दन और मगरिब में शाम से मिलती हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को इस मुल्क का बहादुर लीडर समझा जाता है। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 में पैदा हुए और 30 दिसंबर 2006 में अमेरिका का हुक्म ना मानने के जुर्म में फांसी के तख्ते पर लटकाए गए। 2003 तक सदर सद्दाम हुसैन इराक़ के 5वें सदर थे। उससे पहले 1979 से 1991 तक और बाद में 1994 से इराक़ के वज़ीर आज़म थे। अगर हम आपको इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ बताएं तो पूरी दुनिया में इराक़ तेल को ज़ख़ायर करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ये जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे कि इराक़ ही वो मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को टाइम जोन बताया। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सिस्टम बताने वाला इराक़ ही है। इराक़ दूसरे अरब मुल्कों की तरह डेवलप नहीं है। इस मुल्क में तालीम और सेहत का निज़ाम भी कुछ अच्छा नहीं, बस नॉर्मल है। इस मुल्क में साफ़ पीने के पानी की भी काफ़ी हद तक कमी है। बगदाद इराक़ का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है क्योंकि इस शहर में इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम 7वें इमाम हैं जो 745 ईस्वी में इमाम जाफ़र सादिक के यहाँ पैदा हुए और 765 ईस्वी में विसाल कर गए। जो ज़ायरीन इमाम मूसा काज़िम के रोज़े पर जाते हैं उनको गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी करनी पड़ती है और काफ़ी हद तक पैदल चलना पड़ता है। इस शहर में आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह का रोज़ा भी मिलेगा। आपकी पैदाइश 1 रमज़ान 470 हिजरी में हुई। आप गिलान शहर में पैदा हुए। इस निस्बत से आपके नाम के साथ गिलानी भी लगाया जाता है जो बाद में अरबी के लफ्ज़ जीलानी में तब्दील हो गया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह के रोज़े के इतराफ़ में सैकड़ों कमरे भी बने हुए हैं।
جو عرس کے موقع پر آپ کے زائرین کو دیے جاتے ہیں۔ بصرہ عراق کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ بصرہ جزیرہ نما عرب کے شمال مشرقی حد تک ایران اور عراق کے سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس شہر میں اکثریت آبادی شیعہ مسلم عربوں کی ہے۔ یہ شہر بھی اسلامی تاریخ سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے، جن کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوفہ، جو بغداد کے جنوب میں تقریباً 170 کلومیٹر اور نجف سے 10 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے، لیکن فی الحال کوفہ اور نجف کو ایک ہی شہر میں ملایا گیا ہے، جس کو بیرونی دنیا نجف کے نام سے جانتا ہے۔ سامرا، کربلا، قاسمیہ اور نجف کے ساتھ ساتھ کوفہ عراق کے ان 5 شہروں میں سے ایک ہے جو شیعہ مسلمانوں کے لیے بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ کوفہ کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں اسلامی تاریخ کی بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ مسجد کوفہ اس شہر کی بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عبادت کی تھی اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس جگہ کو مسجد کی شکل دی گئی۔ اسی جگہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب بھی نکلا تھا اور اسی علاقے میں بیٹھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بنائی گئی تھی، اور مولا علی علیہ السلام بھی اسی مسجد میں بیٹھ کر اپنے فیصلے سنایا کرتے تھے اور امامت کروایا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں ہی مولا علی علیہ السلام کو تلوار سے ضرب دے کے شہید کیا گیا تھا۔ نجف بغداد کے جنوب میں تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، کیونکہ نجف میں امام علی علیہ السلام کا روضہ ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ نجف تاریخی طور پر ایک ریگستان تھا جو قدیم شہر بابل کے جنوب میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ نجف ہوا مولا علی علیہ السلام کے بعد، اور 791 میں عباسی حکمران ہارون الرشید نے مولا علی علیہ السلام کا روضہ بنوایا۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں لوگوں کی آبادی ہوئی۔ آج اس جگہ ہر وقت لاکھوں زائرین ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی اسی شہر میں ہے، جس کو وادی السلام بھی کہتے ہیں۔ وادی السلام میں تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں، جن کو پچھلے 1400 سالوں سے دفنایا جا رہا ہے۔ اس قبرستان کا رقبہ 1485 ایکڑ ہے، جہاں آپ کو ہر طرف قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ 2004 عراق کی جنگ کے دوران اس قبرستان میں شدید لڑائی ہوئی۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق روزانہ 200 سے 250 کے قریب لاشوں کو اس قبرستان میں دفنایا جاتا تھا۔ دوستو، ہر سال لاکھوں زائرین عراق کی طرف جاتے ہیں، اس لیے تیل اور گیس کے ساتھ ٹورسٹ انڈسٹری کو عراق کے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ عراق کی سالانہ جی ڈی پی 2023 کے مطابق 508.973 بلین ڈالر ہے، اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 5,880 ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 16,23,381 روپے بنتے ہیں، اور انڈیا کی کرنسی کے حساب سے 4,92,896 بنتے ہیں۔ دوستو، کربلا وہ داستان ہے جو آج ہر مسلمان کو یاد ہے۔ کربلا بھی پچھلے زمانے میں ایک ریگستان تھا۔ مولا حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس کے شہادت کے بعد دونوں کو کربلا میں ہی رکھا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے عراق کے مقدس مقامات کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔